हेलो एवरीवन। तो आज मैं भी आप सबको हेलो एवरीवन तो आज मैं आप सबको हॉट वाटर बैग के बारे में बताऊंगी कि कैसे यूज करते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, कैसे इसको आपको भरना है, कहाँ कहाँ यूज करना है और किस में आराम आएगा। तो सबसे पहले तो कोई भी प्रोसीजर करने से पहले आपको हैंड वॉश करना है और इसको फिल करना है हॉट वाटर बैग को 1/3 to 2/3 ऑफ द बैग विथ द हॉट वाटर। ठीक है। उसके बाद फिर भरने से पहले तो इसका सारा एयर निकालना है और फिर इसके कैप को लगाना है। और जब भी इसमें पानी भरेंगे बहुत ज़्यादा भी उबला हुआ नहीं हो ना ठंडा हो, मतलब इसका टेम्परेचर ठीक ठीक होना चाहिए। और फिर इस बैग को आप कम से कम 20 to 30 मिनट्स के लिए बॉडी पे अप्लाई करेंगे, रखेंगे वो भी कवर के साथ, और फिर इसको रिमूव करेंगे। तो फिर इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि अभी तो सर्दियों में आप यूज कर सकते थे। आप सोए हैं और फिर अपने ब्लैंकेट के अंदर उसको टॉवल के साथ रैप करके रख सकते हैं। जैसे घर में बूढ़े हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, तो वो भी गर्म रहते हैं इससे और हाइपोथर्मिया से बचते हैं। ठीक है। अब इसके आगे की बात करें तो हम इसके फ़ायदे क्या क्या है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं और पर्पस है। सबसे पहले पर्पस जैसे बोलूँगी, टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन बाय डायलेटिंग ब्लड वेसल्स, टू रिलीव पेन, टू रिलीव कंजेशन बाय एनकरेजिंग द फ्लो ऑफ ब्लड इन द पार्ट, और फिर टू सप्लाई वार्मथ एंड कंफर्ट, टू प्रमोट हीलिंग, टू रिलीव रिटेंशन ऑफ यूरिन, और टू रिलीव मसल्स स्पास्म। अब मैं इसको इसे हिंदी में बताऊं तो आप इसको, जैसे कि आपका कहीं पर बैकअप हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, तो वहाँ भी आप यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ब्लड सप्लाई इम्प्रूव करता है। किसी भी तरह का पेन हो तो उसमें आराम आता है। जैसे पीठ का दर्द हो गया, हाइपोथर्मिया, बहुत ज़्यादा ठंड है वो हो गया, स्प्रेन हो गई, कहीं चोट लगी हो तो वहाँ पर यूज कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल पेन हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में लड़कियों को 12 साल के बाद में बहुत सारी लड़कियों को पेन होता है, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। और फिर जैसे कि अकड़न हो बॉडी में, पीठ वगैरह में, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और हॉट एप्लीकेशन के जैसे प्राइमरी इफेक्ट हुआ पेरिफेरल वेसोडाइलेशन, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, लोकल मेटाबॉलिज्म इज इंक्रीज, ऑक्सीजन कंजप्शन इज इंक्रीज, ब्लड विस्कोसिटी इज decrease, blood flow is increase, lymph flow is increase, motility of leukocyte is increase, muscle tone is decrease। तो इस तरह से है। और इसका ये भी है कि बहुत सारे लोग इसको यूज भी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि एक्यूट इन्फ्लामेशन हो गया, किसी किसी को बहुत ज़्यादा मतलब कि ये है इन्फ्लामेशन वगैरह है, छोटे बच्चे हैं, पैरालिसिस का है, पेशेंट मेनिंजाइटिस का है, वो यूज नहीं कर सकते हैं। और फिर पेशेंट विथ इम्पेयर्ड किडनी, हार्ट एंड लंग्स फंक्शंस, पेशेंट विथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज़ वगैरह हो गया, और पेशेंट विथ हाई टेम्परेचर। मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा बुखार है, टेम्परेचर है, और क्या आप उसको हॉट वाटर बैग देंगे? बिल्कुल नहीं। तो इस तरह आप इसको अप्लाई करेंगे हॉट वाटर बैग को, और इसके बहुत सारे बेनिफिट लेंगे। लेकिन ये ध्यान ज़रूर रखना है कि कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं और कहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे मैं फिर से दोबारा बता रही हूँ, कोई एक्यूट इन्फ्लामेशन है, दांत वगैरह का अब्सेस है, तो उसमें यूज नहीं करना है। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, पैरालिसिस का पेशेंट है, ब्रेन का बीमारी है, डायबिटीज़ है, वहाँ यूज नहीं, लेकिन पेन वगैरह में यूज कर सकते हैं। थैंक यू।